हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं एसके गुप्ता आपको फोर्थ लेक्चर ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। देखिए, इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों। मैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था मोलर मास, एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम। वैसे ही मोलिकुलर मास, मास ऑफ वन मोलिक्यूल्स एंड मोलर मास ऑफ मोलिक्यूल्स। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। इसके अबाउट मैं डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर किया हूं आप लोगों को जस्ट प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर वो, तो पहले उस लेक्चर को आप देखेंगे क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का। अब यहां पे जो हम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, हालांकि ये पहले ही लेक्चर में मैं ये टर्म्स आपके सामने रख चुका हूं, मोल। अब यहां से कहानी बिल्कुल चेंज होने वाली है। मोल कॉन्सेप्ट अब हमारा टॉपिक का नाम होने वाला है, मोल कॉन्सेप्ट। इसी पे अभी कम से कम 5 से 6 लेक्चर चलने वाला है। सही है? तो मोल कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा मोल कॉन्सेप्ट की। सही है? तो स्टार्ट करें। रेडी हो आप लोग? देखो, मोल कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं, सही है, तो मोल सबसे पहले हम बात करते हैं मोल। मोल का डेफिनेशन मैंने लिखा है, शायद आपको समझ आया, बहुत लोगों को नहीं भी आया, कि मोल जस्ट एक नंबर है, जस्ट एक क्वांटिटी है जो कि आपको बताती है, सही है ना, कि मोल, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain as many particles as there are atoms in 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 आइसोटोप्स। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। इसका मतलब भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, टेंशन ना लीजिए। इतना जानिए कि कोई भी चीज, मैंने पिछली क्लास में बोला था कि कोई भी चीज 1 मोल अगर दिया है अपने को तो एक नंबर दिया है। नंबर क्या है वो? 6.022 into 10⁻23 दिया हुआ है। जैसे आपसे कोई पूछा, बोलता है सर मेरे पास 12 डजन है, सही है, 12 डजन का मतलब अपने दिमाग में फिगर आने लगता है कि अच्छा ऐसा कोई चीज होने वाला है जिसमें 12 होने वाला है। आम हो सकता है, इमली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, केला हो सकता है, एनीथिंग। सही है ना? अगर 1 डजन पर्सन की बात करें तो 1 डजन पब्लिक होने वाली है, यानी 12 पब्लिक होने वाली है। क्लियर है ना? ये तो यूनिट था, ये बहुत पहले की यूनिट है। 12 को हम 1 डजन बोलते हैं। सही है? फिर हमारे पास 100 को हम क्या बोलते थे बच्चों? 100 बोला करते थे। अरे बोलते थे या नहीं बोलते थे? तो अगर हमारे पास क्या, इसको हम ये हमारे पास क्या है, 1000 लिख सकते हैं। अरे 1000 जब लिख ही सकते थे तो इसको फिर 1000 क्यों लिखते हैं? सही है ना? इसको 1000 देना पड़ा ना। इससे छोटा, हम जितना छोटा से छोटा चीज करने की कोशिश करते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होता है। सही है? वैसे ही अगर हमारे पास ये क्या लिखे, आपके पास ये लिखा हुआ है, सही है ना, 10,000। यहां पे हम क्या लिखे बच्चों? क्या 100 लिखे? 100 लिखे? बिल्कुल बहुत बकवास सुनने में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं बच्चों? 10,000 यूज कर सकते हैं। देखो बहुत सिंपल सी चीज है 10,000। वैसे ही हमारे पास 10⁵ आ गया तो हम क्या बोलते हैं? 1 लाख बोलते हैं। ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं 100,000 नहीं बोलते हैं ना, ऐसा 1 लाख बोलते हैं। सही है? अरे बोलो हाँ है ना? अब आती है बात, वैसे ही हमारे पास अगर आगे नंबर जाते जाएगा तो नंबर हम बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से बच्चों। बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते? अरे बोलो हाँ या ना? बोल सकते हैं ना? तो 10⁶ को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मिलियन। फिर आ गया हमारे पास 10 लाख, या मिलियन भी बोलते हैं हम लोग। फिर बिलियनियर भी आता है, ट्रिलियन भी आता है, बहुत सारा नंबर आता है हमारे पास। इतनी बात समझ आती है आप लोग को? तो देखो ये नंबर, ये अपने को दिखने लगता है, एक बार के लिए पिक्चराइज भी हो जाता है। वैसे ही हमारे पास बहुत एक बड़ा नंबर था 0.022 into 10⁻, बोलो 10⁻23। तो इसको अगर इतना हमारे पास पैसा है तो आज से हम इनको क्या बुलाएंगे?
मूलपति। क्या बुलाएंगे? मूलपति। जैसे ये करोड़पति लाखपति है, लाखपति है ना, 10⁻⁷ कर दे करोड़पति हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास इतना अगर हमारे पास पैसा हुआ तो हम मूलपति बोलेंगे, यानी ये नंबर को क्या बोलेंगे? हम मोल बोला करेंगे। इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? मोल बोला करेंगे, 1 मोल बोला करेंगे। आई बात समझ या नहीं है? इतनी कहानी समझ आई बच्चों? 100% समझ में आना चाहिए, 100% समझ में आना चाहिए। अगर कहीं भी आपको डाउट्स आता है, कहीं भी आपको डाउट्स आता है इसके रिगार्डिंग, तो आप पूछोगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है पूछोगे, कुछ भी दिक्कत आती है आप करोगे। पहले देखो इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं, डाउट तो मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए बच्चों। डाउट है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। डाउट है क्या? नहीं है ना। अब देखो इसको मैं बहुत सिंपल वे में रिलेट करता हूं। रिलेट करूं क्या बच्चों? अगर हमारे पास 1 मोल है, 1 मोल सब्सटेंस है, 1 मोल सब्सटेंस है। इसको मैं रफ कर देता हूं बच्चों, यानी देखो रफ करता हूं इसको, ये तो फालतू की चीजें थी। 1 मोल हमारे पास सब्सटेंस है, इसका मतलब 1 मोल सब्सटेंस में क्या क्या हो सकता है हमारे लिए केमिस्ट्री में। ध्यान से सुनिए, क्या क्या हो सकता है। 1 मोल अगर कोई दिया हुआ है सब्सटेंस तो क्या क्या हो सकता है? बोलिए क्या क्या हो सकता है? 6 पॉइंट क्या हो सकता है बच्चों? 6.022 into 10⁻23। ये 23 क्या हो सकता था? एटम मॉलिक्यूल्स हो सकता था, मॉलिक्यूल्स हो सकता था, एटम हो सकता था, है ना, एटम हो सकता था, आयंस हो सकता था, इलेक्ट्रॉन हो सकता था, सही है ना, प्रोटॉन हो सकता था, न्यूट्रॉन हो सकता था। इतनी सारी चीजें अपने को आइडिया होनी चाहिए। अरे है या नहीं है? 1 मोल कुछ भी है, इसका मतलब 6.022 into 10⁻23 या तो मॉलिक्यूल्स होगा, एटम होगा, आयंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। इसमें से कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। आया नहीं आया? अरे आ गया क्या? आ गया ना बच्चों? आ गया। तो देखो एक छोटा सा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, छोटा सा एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है क्या? 100% क्लियर है ना? एक यहाँ पे एक छोटी सी हमारे पास फॉर्मूला आती है जिसको आपको याद रखना है, मोल, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए छोटी छोटी 2 फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है। अगर अपने को मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहां पे दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। 2 हमारे पास बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला जो क्लास हम 9th में भी पढ़े हैं। 2 ये बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला है जो हम क्लास 9th में भी पढ़े, इसका हम यूज इस चैप्टर में करने वाले हैं। आई बात समझ में बच्चों? ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं, यहीं से ये देखो आया डेफिनेशन। मास 12 ग्राम है, 12 ग्राम है, डिवाइडेड बाय कार्बन का मास 12 होता है, C12 का, तो 12 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 1 मोल। 1 मोल में कितना पार्टिकल्स? 1 मोल बोले तो 6.022 into 10⁻23 एटम्स या पार्टिकल्स होगा। आई बात समझ या नहीं है? यहां पे अब तुम बोलोगे सर कि ये कार्बन 12 ही क्यों? तो मैंने पिछली लेक्चर में ही बता दिया था आप लोगों को कि उस समय सबसे ज्यादा नेचर में अबंडेंस कौन था? कार्बन था, तो कार्बन को रेफरेंस ले लिया गया। सही है। आप चाहो तो ऑक्सीजन को रेफरेंस लो, नाइट्रोजन का रेफरेंस लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमारा कार्बन के फॉर्म में था। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? चलो क्लियर है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है बच्चों। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा प्यारा समय लेकर आया हूं आप लोग के लिए। सबसे पहले मैं आप लोग को फील दिलाना चाहता हूं कि ये मोल कितनी बड़ी नंबर है, आप इसको सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। इसी को फील दिलाने के लिए मैं छोटा छोटा सा 2 एग्जांपल लिया हूं रिगार्डिंग एवोगैड्रो नंबर। मोल को हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं बच्चों, सही है, पिछली क्लास में मैंने बताया भी था। क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द टाइम ईयर में चाहिए अपने को रिक्वायर्ड टू स्पेंड 1 मोल मनी इफ यू आर स्पेंडिंग 1 करोड़ रुपीज एवरी सेकेंड। अगर आप 1 करोड़ रुपीज पर सेकेंड खर्च करते हो तो सोचो कितना साल चाहिए 1 मोल रुपीस को खर्च करने के लिए। सोचो सोचो सोचो, एक बार सोच के देखो क्या लगता है, कितना लगना चाहिए? क्या लगता है आप लोग को कितना लगना चाहिए? मेरी जनरेशन, मेरी आने वाली जनरेशन, वो भी आने वाली जनरेशन, क्या इतने में हो जाएगा? इन लोगों तक खत्म हो जाएगा?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो कैलकुलेशन आज कर ही लेते हैं इसका, कितना टाइम लगने वाला है। देखो हमारे पास क्या है, चलो करते हैं। टोटल हमारे पास अमाउंट कितना है बच्चों? टोटल अमाउंट कितना है? कितना है बच्चों? बोलो बोलो बोलो। टोटल अमाउंट 1 मोल, बोले तो 6.022 into 10⁻23 है। अब हम पर सेकेंड में जो खर्च कर रहे हैं वो कितना है बच्चों? पर सेकेंड कितना है? पर सेकेंड जो एक्सपेंशन है वो 10⁻7 है ना, 10⁻7 रुपीज है। सही है, ऐसे लिख देता हूं। पर सेकेंड हमने कितना खर्च किया? 10⁻7 रुपीज। सही है। तो अब आती है बात कि हम पर मिनट कितना खर्च करेंगे। तो देखो पर सेकेंड हो गया तो पर मिनट कितना होगा बच्चों? पर मिनट तो सेकेंड में कितना 1 सेकेंड में, सॉरी 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60। ये पर मिनट इतना हुआ। पर आवर करे तो 10⁻7 into 10⁻60 into 60। फिर हमारे पास पर डे करे तो 24 आवर्स होता है ना बच्चों। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। आया नहीं आया? फिर पर डे हो गया ना। पर मंथ की बात कर लेते हैं, सही है, या पर ईयर ही डायरेक्ट कर लेते हैं ना यार, पर ईयर की बात कर लेते हैं। पर ईयर ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं 365 डे ही होता है। सही है। तो 60 into 60 into 24 into 365। आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना, बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। नारायण को बोलोगे आज ही बोलना है बच्चों, आज ही बोलना है। समझ आती है क्या बात? इसको जब हम कैलकुलेट आप करते हो तो 315 into 10⁻12 के आसपास रुपीज पर ईयर आप खर्च कर पा रहे हो, पर ईयर खर्च कर पा रहे हो। तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ ईयर फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ ईयर। सही है। तो ये कितना आएगा बोलो? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 315 into 10⁻12 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? सॉल्व कर सकते हो बच्चों, अरे सॉल्व कर सकते हो ना। ये आएगा 1.9 into 10⁻9 ईयर के आसपास। सही है। इसी को 10⁻9 को हम क्या बोलते हैं? बिलियन बोलते हैं। बात समझ में आती है ना? अरे बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो ये बिलियन ईयर के आसपास तुमको खर्च करने में लग जाएगा पैसा। ये 10⁻12 जो होता है वो ट्रिलियन होता है। क्या होता है? ट्रिलियन होता है। पल्ले पड़ा। तो इतना ईयर लग जाएगा। बोलो हाँ या ना बच्चों। कितनी बड़ी नंबर है, कितनी बड़ी नंबर है। और इस नंबर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं दूसरे एग्जांपल से। पहला एग्जांपल उम्मीद करता हूं आपसे हो गया होगा। फर्स्ट एग्जांपल उम्मीद करता हूं आपसे हो गया होगा बच्चों। तो सेकेंड एग्जांपल की तरफ है। चलो पहला हो गया ना। देखो दूसरे एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। देखिए बहुत प्यारा है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूं। देखो व्हाट इज द अमाउंट क्रेडिटेड। ये देखो क्वेश्चन कैसा है कि हमारे पास कोई गवर्नमेंट है, उसके पास पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन सपोज देख रही है, उसके पास 1 मोल रुपीज आ गई, 1 मोल रुपीज आ गई है। वो क्या चाहती है कि ये सब पैसा मैं पब्लिक में बांट देता हूं, पब्लिक के पास दे देता हूं। सही है। तो पब्लिक अपने हिसाब से यूज करेगी। तो वो अब कैलकुलेशन सोच रही है कि पर पब्लिक मेरे को कितना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा उनके अकाउंट में। सोच के देखिए, पूरे वर्ल्ड की बात किया तो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन अभी आसपास हमारे चल रही है वो 7 बिलियन के अबाउट चल रही है। 7 बिलियन हमारा पॉपुलेशन के आसपास है। सही है। तो देखो बहुत आसान है, अरे बहुत ही आसान है यार। देखो तो व्हाट इज द अमाउंट क्रेडिटेड इन 1 पर्सन। ओके, टोटल हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है बच्चों? टोटल अमाउंट कितना है? 6.022 into 10⁻23 है। और टोटल पॉपुलेशन बोलो 7 बिलियन, यानी 7 into 10⁻9। अब मैं क्या करूंगा? पर पर्सन की बात करें, पर पर्सन अमाउंट क्रेडिटेड की बात करें तो कितना होगा? अरे बोलो टोटल अमाउंट 6.022 into 10⁻23 अपॉन 7 into 10⁻9।
आज देख रहे हो कितना है, देख रहे हो कितना है बच्चों, बहुत बड़ी नंबर है, बहुत बड़ी नंबर है। अप्रोक्स कैलकुलेशन करोगे 85 ट्रिलियन आएगा। बात समझ में आती है? ये इतनी बड़ी नंबर है। अपनी जो जीडीपी है, अपनी जो जीडीपी है, इंडिया की जीडीपी 2 ट्रिलियन है। कितना? 2.5 के आसपास चल रहा है। हमारा मकसद है 5 ट्रिलियन तक जाने का। अब सोचो कि अगर इतना किसी गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाए, इतना किसी गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाए तो पर पब्लिक को 85 ट्रिलियन दे सकती है। सोचो हमारी इकोनॉमी से कितना गुना है, पर पब्लिक के पास कितना पैसा हो सकती है, हमारी इकोनॉमी से भी बहुत बहुत ज्यादा हो सकती है। समझ रहे हो ना? इतनी बड़ी नंबर है। इसलिए ये हमारा मोल जो है नंबर इमेजिनेशन से बाहर है। सही है? बस आप याद रखोगे कि ये नंबर बहुत बड़ी है और उसकी वैल्यू 6.022 into 10 to power 23 होती है। समझ में आ गया बच्चों? चलो देखो आगे, देखो इसको रफ कर देता हूं। ये 2 क्वेश्चन तो हो गया ना, बहुत प्यारा सा था। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट, देखो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया, मोल इक्वल टू गिवन मास, है ना? मास उसी को हम बोलते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास। अब ये वाला मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सही है ना? एल्युमिनियम है तो गिवन मास कितना दे रखा है? 46 दे रखा है ना? 46 दे रखा है। 46, इसको 56 कर लो इजी कैलकुलेशन के लिए। 56 है, 54 करो। 54 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलो? मोलर मास। एल्युमिनियम का मोलर मास कितना होता है? 27 ग्राम। और पर मोल के लिए होता है तो ग्राम पर मोल आएगा, ये भी ग्राम आएगा। मोलर मास ग्राम में ही होता है ना, 1 मोल सब्सटेंस के लिए, पर मोल सब्सटेंस के लिए। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, क्या है बोलो? 2 मोल हमारे पास आया। तो पहला आया नहीं आया? इजी है। दूसरा वाला देखो, ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं मोलर मास कैसे निकालना है बच्चों। 90 ग्राम H2 है तो पहले मोलर मास H2O की बात कर लो। मोलर मास H2O का क्या आएगा बच्चों, बोलो बोलो? 2 इंटू हाइड्रोजन 1 है प्लस ऑक्सीजन 1 है, 16 इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल मोलर मास आता है। अब क्या करना है, अब क्या करना है बताइए? अब क्या करना है, मोल निकालना है। तो मोल इक्वल टू क्या, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है बच्चों, मास कितना है 90। 90 डिवाइडेड बाई क्या कर लोगे, 90 डिवाइडेड बाई मोलर मास 18 है तो 5 मोल आ गया नहीं आया? 2 क्वेश्चन हुआ इसका। तीसरा क्वेश्चन आप कर लोगे? अरे कर लोगे या नहीं? चलो ये भी कर देता हूं। बाकी का 2 क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लोगे। बाकी का ये 2 क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लोगे बच्चों। जैसा लॉलीपॉप समझते हो ना, लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है ये सब। बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा। सही है? इसको रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूं। देखो 44 है, 44 ग्राम ऑफ CO2। जब 44 ग्राम CO2 की बात कर रहे हैं अपन लोग, तो CO2 का तो पहले मोलर मास निकालो। मोलर मास ऑफ CO2, जो बच्चे भूल गए हैं उनके लिए एक बार डिटेल्स में बता देता हूं। मास ऑफ, है ना, क्या बच्चों, मोलर मास ऑफ, लिखो मोलर मास ऑफ कार्बन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ये डिटेल्स में मैं बता रहा हूं। मोलर मास कार्बन का 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16। कितना आया बच्चों, 16 2 जा 32 प्लस 12 44 ग्राम पर मोल। अब आया मोल निकालने का फॉर्मूला। मोल, मोल मास अपॉन, लिख देता हूं यार एक बार डिटेल्स। मास अपॉन, बोलो बोलो, मोलर मास आ गया, मास अपॉन मोलर मास आ गया। मास कितनी गिवन है बोलो, 44 है। मोलर मास भी 44 ग्राम पर मोल है। सही है ना? ग्राम से ग्राम कैंसल, 1 मोल आ गया। शाबाश बेटा। आया नहीं आया? छाप डालो इसका, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। रेस्ट ऑफ दी 2 क्वेश्चन सिर्फ आपको वैल्यू पुट अप करनी है, वैल्यू पुट करके आंसर लानी है। उम्मीद करता हूं आ जाएगा। नहीं ला लोगे? आ जाएगा, आ जाएगा। इसको भी रफ। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आप लोग को पता होने चाहिए। वैसे एक क्लास 12 में भी मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, 11 पे भी करा ही देता हूं। देखो, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही रहने दो। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज में बता दूं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का चार्ज मैं पिछली क्लास में बताया भी होगा, उसके पिछले लेक्चर में, कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब होता है।
है ना, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁴, बोलो बोलो, प्लस क्या होता है 19, सॉरी -19 होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती है, ये हमने बताया हुआ आपको पहले के लेक्चर में, देखिएगा ध्यान से। तो कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर चार्ज की बात करें निगेटिव तो उस पे चार्ज दिखाता है वो माइनस में है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो इतना ही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उसके बाद हमारे पास चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ बच्चों, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का वो बेसिकली चार्ज पूछ रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करो तो अप्रोक्सीमेट ये नंबर हमारे पास 96500 कूलम, क्योंकि यूनिट इसका क्या था, कूलम था या नहीं था, तो 96500 कूलम आएगा, आएगा नहीं आएगा। इसी को हम 12th क्लास में चल के पढ़ेंगे, ये 1 फैराडे होता है, ये फैराडे ने बेसिकली डिराइव किया था, तो फैराडे अपना नाम दे दिए उन्होंने, फैराडे की यूनिट हो गया। आज से 96500 को भी हम एक नया यूनिट बोलेंगे, ये 1 फैराडे होता है। कितना होता है बच्चों, 1 फैराडे होता है। बात समझ में आती है? नहीं भी ये पता है तो कोई बात नहीं है, क्लास 12th में हम फिर से सीखेंगे इसको, बट थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए, आप पढ़ रहे हो बेसिक के बारे में तो सही है। वैसे ही चार्ज ऑफ 1, चार्ज ऑन, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, सेम डेटा है या नहीं है, सेम डेटा है, तो ये भी 1 फैराडे, दैट मींस 96500 कूलम। चार्ज ऑफ 1 मोल न्यूट्रॉन, जब एक ही सिंगल न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 है तो 1 मोल पे भी क्या होगा, 0 ही होगा। आया नहीं आया बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, है ना, तब तक इसका स्क्रीनशॉट शायद ले लिए होंगे, सही है बच्चों? चलो बच्चों अभी और कुछ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है देखना, ध्यान से समझना है, ये बहुत सारा पार्ट हमने डिवाइड किया है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, टेंशन ना लो। सबसे बड़ा हमारे लिए क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है बोलो, मॉलिक्यूल्स में एटम, एटम में के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही सारी चीजें होती है, बोलो हाँ या ना। तो देखो यहां भी सेम प्रोसेस करने वाले हैं। सबसे पहले 4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम क्या दे रखा है, CO2 दे रखा है। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है बताओ, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एटम ऑफ CO2 फाइंड कर ले बच्चों। देखो देखो देखो, नंबर ऑफ, सॉरी, मोल ऑफ CO2। तो मोल के लिए अभी हमने फॉर्मूला बताया, मोल के लिए अभी हमने फॉर्मूला बताया, बताओ क्या बताया हमने, मोल के लिए हमने फॉर्मूला बताया कि मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। आई बात समझ बच्चों? मास कितना है 4.4, मोलर मास का CO2 का नहीं फाइंड आउट कर लोगे, कार्बन का 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन है 16, ये 44 आता है। 4.4 डिवाइडेड बाय 44 इक्वल टू 0.1 मोल आ गया, आ गया। नंबर ऑफ मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमारे पास एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता CO2 का, 6.022 होता इंटू 10⁻23, बट 0.1 मोल ऑफ CO2 में कितना मॉलिक्यूल्स होगा बच्चों, 0.1 इंटू Na, यानी कि 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। आया नहीं आया बच्चों? आ गया ना, 100% आना चाहिए। देखो अगला, अगला नंबर ऑफ एटम्स। अब CO2 में बात करो कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है, एक कार्बन का है, 2 ऑक्सीजन का है, तो 3 ऑक्सीजन हुए, अरे सॉरी 3 एटम हुए बच्चों। तो एक CO2 में इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 3 एटम आर प्रेजेंट, 3 एटम आर प्रेजेंट, सही है। अब क्या करना है, कितना हमारे पास मॉलिक्यूल्स है बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻22 हो जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो बताओ बच्चों ये कितना आएगा, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻, बोलो बोलो 22। तो बताओ आया नहीं आया, 18.066 इंटू 10⁻22। ये क्या है, एटम ऑफ, एटम ऑफ CO2 है,
एटम्स है। आई बात समझ, इतना एटम्स आ गया। ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखो एक CO2 1 CO2 मॉलिक्यूल्स में कितना कार्बन एटम है? एक CO2 मॉलिक्यूल्स में एक कार्बन एटम है। तो हमारे पास टोटल CO2 का मॉलिक्यूल्स कितना है? इतना ही है, तो उतना ही आएगा कार्बन का। सही है ना? तो देखो अगला पार्ट कर दो ना, ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। इन 1 CO2 मॉलिक्यूल है ना, one कार्बन एटम इज प्रेजेंट। तो अब सोचिए आप कि हमारे पास 6.022 into 10 raised to power 22 CO2 मॉलिक्यूल्स है, तो इतना ही हमारे पास कार्बन एटम भी होता है, इतना ही हमारे पास कार्बन एटम होगा। बात समझ आया? अगला देखो ऑक्सीजन एटम। अगला क्वेश्चन, इन 1 CO2 मॉलिक्यूल्स बताइए टोटल इन 1 CO2 2 ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट। तो अब बताइए हमारे पास कितना है? 6.022 into 10 raised to power बोलिए 22 CO2 मॉलिक्यूल्स है। तो 2 into 6.022 into 10 raised to power 22 मॉलिक्यूल्स। आया नहीं आया? कैलकुलेट करिए जितना 12.044 into 10 raised to power 22 आ गया बच्चों। लास्ट पार्ट है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाह शाबाश, बहुत अच्छी क्वेश्चन। देखते हैं, दिमाग बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं हूं दिमाग नहीं लगाना, टेंशन ना लो। रफ करूं क्या इसको? अरे रफ करूं क्या? रफ कर देता हूं। चलो देखो इसको छाप डालोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्यों ना CO2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं। इन 1 CO2 molecules total number of electron इक्वल टू कार्बन में कितना है बच्चों? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6। बोलो हाँ या ना? प्लस 2 टाइम्स कितना? एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। 2 into 8 क्या आ जाएगा बच्चों? 8 2 जा 16 plus 6 22 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 CO2 मॉलिक्यूल्स में 22 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारे पास टोटल कितना है? सो 6.022 into 10 raised to power 22 CO2 मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन? अरे बोलो हाँ या ना? कुछ आ नहीं है क्या? पल्ले पड़ रहा है क्या? चमक रहा है नहीं चमक रहा? चमकेगा भी। बोलो हाँ या ना? ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। आया बच्चों, ये सारे पार्ट हो गए क्वेश्चन के। सारे पार्ट हो गए या नहीं हो गए? सारे पार्ट हुए या नहीं हुए? हो गए ना? सिंपल है। अरे बोलो हाँ या ना? देखो इसमें मैं मॉडिफाई करके आपको होमवर्क दे देता हूं। सॉरी बच्चों, इसी पार्ट में मैं आपको मॉडिफाई करके क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, और ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा बच्चों। बात समझ आया? इसको मैं मॉडिफाई करता हूं। देखिए आप क्या है, यहां पे दे रखा है हमारे पास 4.9 ग्राम ऑफ क्या दे रखा है बच्चों? H2SO4 दे रखा है। तो फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। सही है। दूसरा क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर रहने दो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल EFG भी कर लो, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी फाइंड करना है ना? H भी कर लो। H पार्ट किधर कर दो यार? यही कर देता हूं। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फाइंड करना है। बहुत डिफिकल्ट है। देखो यहां तक तो आप कर लोगे, कर लोगे ना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाले में फंस जाओगे? अरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में फंस जाओगे क्या? नहीं फंसोगे ना? एक पार्ट करके बता देता हूं, टेंशन ना लो। एक पार्ट मैं करके बता देता हूं, ध्यान से सुनोगे, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से ही सुनना है आपको। देखो हमारे पास क्या है बच्चों? 4.9 ग्राम H2SO4 है। तो सबसे पहला काम मोल फाइंड करना। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब टेंशन यही है, मोलर मास कैसे निकाले H2SO4 का? लो
मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस सल्फर 32 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 16 98 आता है बच्चों ग्राम पर मोल। तो मोल कितना आ गया बच्चों बोलो 4.9 डिवाइडेड बाय 98। अरे हाँ या ना 10 आया बोलो बोलो तो 1/20 आया 1/20 बोले तो 0.05 मोल आ गया क्या? अरे आ गया क्या बोलो हाँ या ना। अब मोल आ गया तो मैं क्यों ना नंबर ऑफ मोलिकुल्स फाइंड कर लूं। क्या फाइंड कर लूं? नंबर ऑफ मोलिकुल्स। नंबर ऑफ मोलिकुल्स नंबर ऑफ मोलिकुल्स कितना आएगा बच्चों बोलो बोलो 0.05 into Na मोलिकुल्स ऑफ H2SO4 सही है। यानी कि 6.022 into 10⁻23 into 0.05 है ना मोलिकुल्स ऑफ H2SO4। ये नंबर ऑफ मोलिकुल्स आया। एक मोलिकुल्स H2SO4 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है यही तो फाइंड आउट कर लें। ये अगर फाइंड आउट कर ले तो 10 में तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं। 10 में फाइंड कर सकते हैं तो Na में भी फाइंड कर सकते हैं। Na में फाइंड कर सकते हैं तो 0.05 into 10⁻23 में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अरे बोलो है ना, अरे बोलो हाँ या ना, कर सकते हैं ना बच्चों। देखो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोलो 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 H2SO4 मोलिकुल्स सही है। तो क्या आएगा एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन है दो आएगा। एक सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन क्योंकि एटॉमिक नंबर सल्फर की 16 होती है। चार हमारे पास क्या है, चार क्या है ऑक्सीजन है तो 4 into 16 सॉरी 8 कर दो 4 into 8 कर दो क्या आता है बच्चों बोलो 2 + 16 + 32 आता है सही है ना। तो यहां से क्या आता है बताइए 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 कुछ तो बताइए 32 ही आता है ना बच्चों। 8 4 32 16 and 2 तो हुए कितने बोलो बोलो अरे बोलो ये आपके पास 50 आई थिंक आ गया ना 50। हाँ जी 50 इलेक्ट्रॉन्स आया एक मॉलिक्यूल्स में 50 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्या 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितना आ जाएगा बोलिए 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 यानी कि 0.05 मोल इनटू 50 इनटू क्या ऐसे करो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्या है बच्चों 6.022 into 10⁻23 into 0.05 है ना मोलिकुल्स ऑफ H2SO4 शाबाश बेटा। एक में 50 है तो इतने में कितने होंगे मल्टीप्लाई कर दो। अरे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना बच्चों किया जा सकता है कैलकुलेट कर दोगे आ जाएगा आंसर H2SO4 इलेक्ट्रॉन का। अच्छी बात क्या है जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ है उतना ही क्या होगा प्रोटॉन होगा। टेंशन तब आएगा जब क्या फाइंड आउट करना हो, टेंशन तब आएगा जब क्या फाइंड आउट करना हो बोलो बोलो न्यूट्रॉन आ गए ना टेंशन में बच्चों। कोई टेंशन लेने की तो बात ही नहीं है यार, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। पहले ये छाप लो, छाप दिए क्या छाप लो छापो फटाफट छाप लिए बेटा शाबाश। देखो अब हमारे लिए क्या है क्या फाइंड करना था इलेक्ट्रॉन हो गया प्रोटॉन से नहीं होगा न्यूट्रॉन के लिए मैंने आपको सिखाया था मास नंबर इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन मास नंबर तो अभी निकाला था ना मोलर मास 98 था 98 माइनस 98 इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 50 है तो न्यूट्रॉन कितना है बोलो बोलो 98 माइनस 50 यानी 48 यानी इन वन molecule of H2SO4 टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है बच्चों 48 है। ध्यान से देखिएगा तो सोचो ना यार मेरे पास कितना आएगा 0.05 into 0.05 6.022 into 10⁻23 मोलिकुल्स में कितना होगा तो मल्टीप्लाई कर दो 48 into 0.05 into 6.022 into 10⁻23 सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। आया नहीं आया सिंपल था
कॉम्प्लिकेटेड था क्या? नहीं था ना। ये तो चल क्वेश्चन ये भी मैंने कर ही डाला, ये भी मैंने कर ही दिया आप लोगों के लिए। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप ट्राई करोगे, एक क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करोगे ना, 100% ट्राई करोगे ना? चलो ट्राई करना, दे दिया मैं आपको। कितना दे देता हूं बच्चों, बोलो बोलो। 31। मैं ये कर रहा हूं, डेटा सेट कर रहा हूं बच्चों की कॉम्प्लिकेटेड ना हो आपके लिए, सही है। आपके लिए दे देता हूं 95 प्लस 95 टू जा कितना होता है बच्चों, 190 ग्राम। कितना दे देता हूं, 190 ग्राम ऑफ PO H3PO H3PO लोगे क्या? नहीं, PO4 3 माइनस। यहां से क्या फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है, ध्यान से सुनिए, क्या क्या फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PO4 3 माइनस फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फास्फोरस फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आई बात समझ? अब देखो ये क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा है। आए बच्चों, ये क्वेश्चन पे भी आते हैं। देखिए अभी मैं एक टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, दूसरे टाइप पे भी आऊंगा मैं, टेंशन ना लो, सही है। नंबर ऑफ एटम इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज सेम दैट इन, अब कौन कौन से में सेम है? तो देखो यहां पे क्या है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। 32 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, 32 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ कि 32 ग्राम O2 है, सही है ना, O2 है। तो 32 मास दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई मोलर मास कर लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। मोल से ही तो हम निकाल सकते हैं, मोल से ही निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम। मोल क्या आया, मोल क्या आया, बोलो बोलो बोलो, मोल क्या आया? मोल आया बच्चों, मोल आया, मोल आया हमारे पास कितना, 32 डिवाइडेड बाई 32 डिवाइडेड बाई, बोलो बोलो, 32 डिवाइडेड बाई क्या आया, 32, यानी 1 मोल ऑफ O2 आया। एटम फाइंड आउट करना है ना, तो टोटल एटम, एक मोलिक्यूल, ये मोलिक्यूल्स है, सही है। तो 1 मोल में इतना, 1 मोल O2 मोलिक्यूल्स आया, तो 1 मोल कितना बच्चों, 6.022 into 10⁻23 O2 मोलिक्यूल्स है। एटम चाहिए ना, एटम चाहिए ना बच्चों, तो 6.022 into 10⁻23 into 2 एटम हो गया। आ गया बच्चों इतना एटम। अब बाकी में चेक करो, इसमें 46 ग्राम सोडियम होगा, तो ये तो अपने को चाहिए इतने बराबर एटम किसमें किसमें है, 46 ग्राम Na है, तो 46 ऑप्शन ए चेक करते हैं, इधर करते हैं बच्चों, 46 ग्राम सोडियम, तो 46 डिवाइडेड बाई 23 बोले तो मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, तो ये क्या आया, 2 मोल आया। 2 मोल आ गया ना बच्चों, 2 मोल आ गया ना, 2 मोल क्या आया, सोडियम आया, Na आया, तो बोलो तो क्या होगा, 2 into 6.022 into 10⁻23 सोडियम एटम आया। आ गया, पहला ऑप्शन तो सही है, पहला ऑप्शन तो सही है, इसके बराबर है। बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम क्या है, 14 डिवाइडेड बाई 14 है ना, ये मोल आया, कितना आ गया, 1 मोल नाइट्रोजन एटम, यानी कि कितना आ गया बच्चों, बोलो 6.022 into 10⁻23 एटम ऑफ नाइट्रोजन आया। आ गया, ऑप्शन बी नहीं है, सही है। सी ऑप्शन चेक कर लो, मोर देन हो सकता है 1 हो, सी ऑप्शन भी चेक करते हैं। 48 ग्राम O3 है, 48 ग्राम ऑफ O3 बोले तो मोल निकाल ले, मोल 48 गिवन मास अपॉन मोलर मास भी 48 आएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का मास 48 होगा, तो 3 मोल आया। आ गया, तो ये भी हमारे पास 3 मोल ऑफ O3 आया, बोलो हाँ है ना, 3 मोल ऑफ, सॉरी 1 मोल ऑफ O3 आया, 1 मोल ऑफ O3। तो बताओ, बोलो बोलो, नंबर ऑफ एटम क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, 3 into 6.022 into 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन आया। क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल्स में है। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी क्या है, 4.4 ग्राम CO2, तो मोल क्या हो जाएगा, मोल इक्वल टू 4.4 डिवाइडेड बाई 4.4 डिवाइडेड बाई 44 इक्वल टू 0.1 मोल ऑफ CO2। अरे कितना एटम है इसमें, 3,
तो नंबर ऑफ एटम क्या आ जाएगा बच्चों 3 into 0.1 into 6.022 into 10 to power 23। ये कभी सेम नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन क्या है बच्चों ए इज द राइट आंसर। तो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने बहुत अच्छे से आना चाहिए। अरे क्लियर है क्या? चलो बच्चों देखो, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ही रिपीटेड टाइप का ये भी क्वेश्चन है बट प्यारा है, मजा आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूं, एक क्वेश्चन यहां करा देता हूं, है ना। इसमें से तीनों में से ऊपर वाला तो करा चुका हूं इस फॉर्मेट का, एक क्वेश्चन ये फॉर्मेट का एक और ले लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 रेस्ट 2 जो है आपके लिए वो क्या होगा, होमवर्क होगा। रेस्ट 2 आपके लिए क्या होने वाला है, होमवर्क होने वाला है। देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ NaOH। तो सबसे पहला काम मोल फाइंड करना। मोल क्या आएगा बच्चों, मोल क्या आएगा, मोल इक्वल टू गिवन मास क्या होगा gm अपॉन mm, गिवन मास अपॉन mm। कुछ नालायक m काट देंगे, है ना, g by m कर देंगे, बिल्कुल नहीं, है ना। gm अपॉन mm, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है बच्चों 1 है यार 1.6 है क्या? इसको आप क्या करो 1.6 डेटा हम मेरे हिसाब से मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है। ये कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, तो इसको थोड़ा हम अच्छा कैलकुलेशन के लिए 0. क्या कर ले 2 ग्राम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आया बच्चों 0.2, सही है। डिवाइडेड बाई क्या आया 40 आया, आ गया 0.2 डिवाइडेड बाई 40 कैंसल हुआ 10 आया। ये क्या आया बच्चों, बोलो बोलो 20 आया, यानी कि 1/200 आ गया 1/200 मोल। दैट मींस 0.005 मोल आना चाहिए मेरे हिसाब से। आएगा बच्चों, आएगा 100% आएगा, मोल आ गया। अब अपने को मोल आ गया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड करना है। एक मोल में कितना, टोटल नंबर ऑफ NaOH, टोटल नंबर ऑफ NaOH कितना आएगा बच्चों, बोलो बोलो 0.005 into 6.022 into 10⁻23। मैं अप्रॉक्स में इसको 6 ले लेता हूं, सही है। तो ये बेसिकली 30 into 10⁻, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। दैट मींस अप्रॉक्स 3 into 10⁻, बोलो बोलो 21 NaOH हो गया। अप्रॉक्स मैंने लिखा है। अब आती है बात, क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या फाइंड करना है, बोलो बोलो क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 NaOH इक्वल टू सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन 11 प्लस ऑक्सीजन में 8 प्लस हाइड्रोजन में 1, तो 11 प्लस 1 12 प्लस 8 20 इलेक्ट्रॉन आया। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कितना बच्चों 3 into 10⁻21 NaOH में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 20 into 3 into 10⁻21 क्या आया बच्चों, बोलो 60 into 10⁻21 इलेक्ट्रॉन आ गया बच्चों। पहला पार्ट इलेक्ट्रॉन का क्लियर। प्रोटॉन, अच्छी बात क्या है, यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ, बोलो बोलो प्रोटॉन क्या होगा, सेम होगा। अब आती है न्यूट्रॉन पे, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन लिख दो इन 1 NaOH। तो वही आपके पास तरीका है, मास नंबर इक्वल टू Z प्लस N, है ना, या ऐसे लिख लो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हमारे पास न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर 40 माइनस ऑफ 20 कर दिया, आ गया ना बच्चों, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। 20 हमारे पास तो क्या था बच्चों, 20 क्या था, प्रोटॉन था, तो ये हमारे पास क्या आया, N भी 20 है, N भी न्यूट्रॉन भी 20 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने में, न्यूट्रॉन इन 6.022 into 10⁻, सॉरी कितने में बच्चों, कितने में था, इन 3 into 10⁻21 NaOH में क्या होगा बच्चों, सेम डेटा होगा, सेम डेटा 60 into 10⁻21 न्यूट्रॉन। नहीं आया समझ, आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं 100% आपको समझ आया होगा। मैं इसी टॉपिक पे
और थोड़ा सा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं, बात समझ में आती है क्या? अब थोड़ा सा क्वेश्चन का मैं फॉर्मेट चेंज करता हूं, ये सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन चल रहा था, सेम फॉर्मेट का, इस बार रिवर्स डेटा दिया होगा, ध्यान से करने की कोशिश करिएगा, किया जाए? चलो करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, रिवर्स डेटा दे रहा हूं इस बार, फटाफट। और इस लेक्चर को 1 से 2 बार जरूर देखिए, अगर नहीं समझ आता है तो सही है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। और टोटल क्वेश्चन, ये जितने मैंने क्वेश्चन अभी तक कराए, ये सारे के सारे क्वेश्चन 9th में हुआ करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन 9th में, ये भी 9th का ही क्वेश्चन है। पूछा क्या है कि हमारे पास दिया है इन 3.011 into 10 raised to power 23 एटम ऑफ सोडियम दिया हुआ है, सपोज सोडियम दिया हुआ है, तो क्या बोला है? फाइंड द मोल, पहला। दूसरा क्या फाइंड करना है? मास ऑफ सोडियम एटम, आया बात समझ? अरे बोलो हाँ है ना? फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? आसान है, देखो बहुत आसान है। सबसे पहले हमने एक और मोल का आज फॉर्मूला पढ़ा था, मोल। इस बार दिया हुआ है नंबर ऑफ एटम, तो हमारे पास मोल का क्या फॉर्मूला था? दूसरा, नंबर ऑफ एटम, बात समझ में आती है? नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय क्या कर दूं बच्चों? Na, 6.022 into 10 raised to power, है ना? नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख देता हूं, जनरल फॉर्मूला, सही है, डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 raised to power 23। तो ये 3.011 into 10 raised to power 23 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 raised to power 23, 23 से 23 कैंसिल, क्या आया यहाँ? 1/2 मोल आ गया। अब क्या फाइंड करना है बच्चों? मास फाइंड करना है, मास ऑफ सोडियम एटम। तो मोल का फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन मोलर मास, यही था फॉर्मूला। अरे बोलो हाँ या ना? तो मास इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? मोल इनटू मोलर मास। ये रटने वाली फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला से आता है ये भी फॉर्मूला। बहुत लोग ये भी फॉर्मूला लिखा देते हैं, जरूरत ही नहीं है बच्चों, जरूरत ही नहीं है। तो मोल का क्या है बच्चों? हाफ इनटू मोलर मास सोडियम का 23, तो यहां से क्या आया? बोलो 11.5, यानी कि 11.5 ग्राम। पहले क्या दिया होता था? 11.5 ग्राम सोडियम एटम दिया होता था और पूछा होता था नंबर ऑफ एटम्स पूछा होता था। अरे बन जाएगा बच्चों, क्वेश्चन आएगा तो। अरे बना लोगे या नहीं बना लोगे? बोलो बना लोगे ना? 100% कर लोगे? कुछ क्वेश्चन और इस बार ये तो पहले छाप लो, फटाफट छाप लिए, 100% छाप लिए। देखो इस बार क्या दे रखा है ना? इस बार दे रखा है आपके लिए 6.022 into 10 raised to power 21 एटम ऑफ या 1 molecules ऑफ H2SO4 दे रखा है। तो सबसे पहले मोल फाइंड करो, फिर क्या फाइंड करो? मास ऑफ H2SO4। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? बच्चों? क्या फाइंड आउट हम कर सकते हैं? अरे बहुत आसान तरीका है यार। देखो तो तुम एक बार देखो, ये क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग करा चुका हूं, एक और क्वेश्चन करा रहा हूं कि इससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग पावर और भी ज्यादा बढ़े। देखो क्या फाइंड करना है? मोल। तो मोल का फॉर्मूला बोलो gm/mm। अरे बोलो, तो ये फॉर्मूला तो यहां लगने से रहा, क्यों? क्योंकि यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा है। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? मोल इक्वल टू क्या पढ़ा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सही है, डिवाइडेड बाय Na, यही पढ़ा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 into 10 raised to power 21 डिवाइडेड बाय Na, 6.022 into 10 raised to power 23। ये से ये कैंसिल, ऊपर से जाओगे 10 raised to power -2 मोल आया, दैट मींस 0.01 मोल आ गया। दूसरा वाला फॉर्मूला अब काम आएगा, गिवन मास चाहिए ना, Gm, तो मोल इनटू क्या कर दूं? मोलर मास कर दूं, आ जाएगा बच्चों। मोल कितना? 0.01। मोलर मास बोलो
H2SO4 का नहीं निकाल लोगे क्या? अभी निकाला था थोड़ा देर पहले, 98 आता है तो क्या आएगा बच्चों? बोलो बोलो बोल ही नहीं रहे। 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 आ गया बच्चों। इस फॉर्मेट का भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 100% होगा ना। कुछ क्वेश्चन और चलते हैं, देखेंगे कुछ क्वेश्चन को और बच्चों, कुछ क्वेश्चन को और देखेंगे। चलो बच्चों देखो, अब हमारे लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिए दिया हूं, होमवर्क है। एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूं, वैसे कुछ है नहीं खास, फिर भी एक क्वेश्चन छोटा सा है, प्यारा सा है, डिस्कस कर लेता हूं। फिर आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क है। सारे क्वेश्चन 9th के हैं बच्चों, 9th क्लास के हैं। अब सोचो आप लोग 11th में हो तो क्या आपसे नहीं बनना चाहिए? क्या आपसे नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना, बनना चाहिए ना, ये क्वेश्चंस बिल्कुल होना चाहिए। देखो सबसे पहला, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या है? 80 ग्राम ऑफ O16, यानी कि ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स होते हैं, लेकिन 16 वाला आपको मोलर मास इसका 16 दे रखा है। दैट मींस मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा? बोलो बोलो, O16 80 गिवन मास अपॉन मोलर मास 16, यानी 5 मोल आया। कुछ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये मैं बता देता हूं। मोल ऑफ Cl क्या आएगा बच्चों? मोल ऑफ Cl क्या आएगा? गिवन मास 35 kg अपॉन 35.5। कुछ न लाएगा, इसको क्या कर देंगे? कैंसल और 10 मोल लिख देंगे। तो ये सरासर गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये वाला जो यूनिट होता है ग्राम में होता है, तो इसको भी आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, केजी में नहीं। क्लियर है बच्चों? केजी है तो यू मस्ट हैव टू कन्वर्ट इनटू ग्राम। तो ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 35 into 10⁻³ अपॉन 35.5। सही है? तो अब कैंसिल करो, ये 10 आएगा, यानी कि 10⁻² टोटल क्या आएगा? 4 मोल आएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? मोल ऑफ Cl। क्या अब कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं होगा? एक बार चेक कर लो, देख लो, है ना। ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है इसमें जो आपसे नहीं बनेगा। ये सारे क्वेश्चंस आप, होमवर्क है आपका, होमवर्क कंप्लीट करोगे और मेरे को रिपोर्ट करोगे। आती है बात समझ? अभी हमने मोल की बस छोटी सी टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश की है और उस पे बहुत सारा क्वेश्चंस किया है बच्चों, बहुत सारा क्वेश्चन किया है, जितने वैरायटी के हो सकते हैं। और कुछ वैरायटी के क्वेश्चन बाकी है जो हम अगली लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो वीडियो का लेंथ बहुत ही बड़ा हो जाएगा। सही है? तो अगली लेक्चर में उसको हम कंटिन्यू करके क्या करने वाले हैं बच्चों? बहुत सारा क्वेश्चन आपके लिए मैं फ्रेम करके सेंड करने वाला हूं। अभी तक आप लोगों ने वर्कशीट 1 का पता नहीं क्या आप लोगों ने किया नहीं किया, क्या किया, आप लोगों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं सेंड की मेरे को। आप लोगों को रिपोर्ट रेगुलर सेंड करनी है, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो मेरे को भी पता चलनी चाहिए। मेरा भी मनोबल बढ़ना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूं और बच्चे कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अदरवाइज मैं भी टेंशन में, बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सिर्फ PUBG ही खेल रहे हैं क्या, है ना। तो ये सारी चीजों से थोड़ा सा हटके पढ़ाई की तरफ चलो और अपना ख्याल रखो। अभी कोविड-19 से बचे रहो और प्रॉपर जो भी वर्क आपको दिया जाए, आइदर फिजिक्स में आइदर केमिस्ट्री में, उसको प्रॉपर किया करो। आई बात समझ? चलिए बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली लेक्चर में नई एनर्जी और नई टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।